हेलो दोस्तों, ऑल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। आज नया बुक एडुटेरिया का आ गया है। ये है बिहार सीजीएल का सचिवालय का वॉल्यूम 2 सेट प्रैक्टिस का है। अगर इससे पहले वॉल्यूम 1 का एडुटेरिया का बीएसएससी का सेट प्रैक्टिस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर सभी सेट को देख सकते हैं। वो भी पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ करवाया गया है। अगर सभी सेट को आप अच्छी तरीके से देख लेते हैं और सभी क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन को याद कर लेते हैं तो आप किसी भी पब्लिकेशन का सेट प्रैक्टिस करिएगा तो आपको ज़्यादा मार्क्स आएगा। तो चलिए आज का सेट शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो लूनी नदी के संदर्भ में आपसे पूछ रहा है कि कौन सही है। तो क्या होता है, ये कच्छ के रण में दलदली भूमि में क्या होती है, लुप्त हो जाती है। आपका आंसर ये हो जाएगा। अब हम जान लेते हैं लूनी नदी से संबंधित जानकारी। लूनी नदी जो है राजस्थान के अरावली श्रेणी से क्या होती है, निकलती है। ठीक है, राजस्थान के अरावली श्रेणी से निकलती है। इसकी सहायक नदी जो प्रमुख नदियाँ पूछा जाता है वो क्या है, वो है कांडी। ठीक है, कांडी जो है इसकी सहायक नदी है। सकरी है, सकरी के बाद कौन है, फिर जवाई। जवाई भी क्या है, लूनी नदी की सहायक नदियों में से है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई जो होती है 450 किलोमीटर होती है। तो उम्मीद करते हैं ये सभी जो इम्पोर्टेंट जो एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है सभी याद कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। ठीक है, पृथ्वी का निकटतम शुक्र को क्या कहा जाता है, सबसे चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह, सांझ का तारा और भोर का भी तारा कहा जाता है। शाम का तारा क्यों कहा जाता है, क्योंकि शाम में ये पश्चिम दिशा में दिखाई देता है और सुबह में किस पूर्व दिशा में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। पूछ रहा है आपसे कि नहीं गुजरती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोत्सवाना जो है ये बाकी सभी देशों से होकर के क्या होती है, गुजरती है विषुवत रेखा, लेकिन बोत्सवाना से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में कौन अवसादी चट्टान नहीं है। तो अवसादी चट्टान कौन नहीं है, तो डायोराइट जो है क्या है, ये अवसादी चट्टान नहीं है। डायोराइट जो है क्या है कि अवसादी चट्टान नहीं है, बल्कि ये क्या है, तो आग्नेयी चट्टान है। ठीक है, ये क्या है, आग्नेयी चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की समुद्री सीमा के संबंध में कितने देश है। तो वैसा कितना देश है जो समुद्री सीमा से संबंध रखता है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो वैसे कितने देश हैं, तो 7 देश है। कौन कौन है, तो याद रखिएगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, मालदीव, इंडोनेशिया। ये सभी देश हैं जो क्या है, समुद्री सीमा से संबंध रखते हैं। तीन ऐसे भी देश हैं जो क्या करते हैं, समुद्री के साथ साथ स्थल सीमा से संबंध रखते हैं। वो कौन कौन देश हैं, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और क्या है, एक म्यांमार है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है। तो दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का कारण क्या है, तो उसका कारण क्या है, पृथ्वी का घूर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सा है। तो भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी का जो झील है वो कौन है, तो बूलर झील है। वो कौन सा झील है, बूलर झील है। सांभर झील कहाँ है, राजस्थान में है, और वो कैसे पानी का झील है, तो खारे पानी का झील है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में प्रारंभ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे संबंधित थे। ठीक है, तो कौन सा संबंधित है, तो पोचमपल्ली जो है तेलंगाना में है। तेलंगाना में पोचमपल्ली है। और याद रखिएगा कि भूदान आंदोलन जो है सर्वप्रथम पोचमपल्ली के ही ग्राम के निवासी थे। कौन, निवासी नहीं बल्कि वो क्या थे, एक जमींदार थे जिनका नाम क्या था, रामचंद्र रेड्डी था। वो सबसे पहले जो है 100 एकड़ ज़मीन क्या किए थे, हरिजन परिवार को दान में दिए थे। उसके बाद से ही भूदान की प्रथा प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया है। 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कहाँ किया गया है, भारत में किया गया है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि 2022 में 15वें महिला हॉकी विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा, तो स्पेन और नीदरलैंड के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक या उपाय मृदा सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, मृदा सुधार के लिए कौन सा उपयुक्त नहीं है, तो क्या है, झूम कृषि उपयुक्त नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है। तो भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो कौन सा बंदरगाह है, तो मुंबई बंदरगाह है। कौन है, मुंबई बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विक्टोरिया झील निम्न में से किस अफ्रीकी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करती है। तो विक्टोरिया झील जो है किस अफ्रीकी देश के साथ सीमा साझा नहीं करती है, तो वो क्या हो जाएगा, रवांडा के साथ सीमा साझा नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के किस जिले को वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है। बिहार के किस जिले को वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है, तो ये बेगूसराय जिले को जब माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बाघ अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो कौन सा बाघ अभयारण्य जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो वो कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा ये जो है पखोई वन्यजीव अभयारण्य जो है कि कहाँ है, तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लीजिए, ओरांग कहाँ है, तो ये भी आपको ध्यान रखिएगा, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। ओरांग कहाँ है, असम में है। इंद्रावती आपसे अगर पूछ लिया जाए तो कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। डम्फा कहाँ है, तो मिजोरम में है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैन धर्म के बारे में गलत कथन कौन सा है। तो जैन धर्म के बारे में कह रहा है जैन धर्म ईश्वर की मान्यता नहीं है, तो ये क्या है, सही है। कह रहा है जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है, तो ऐसा नहीं है। जैन धर्म, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि जैन धर्म जो है, जैन धर्म से संबंधित महावीर थे। महावीर जो है क्या थे, पुनर्जन्म और कर्मवाद दोनों में विश्वास रखते थे, इसलिए क्या हो जाएगा, जैन धर्म की आत्मा, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है, ये क्या दिया गया है, गलत दिया गया है। जैन धर्म से संबंधित कुछ शासक हैं जो बार बार आपसे प्रश्न में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कि उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग, खारवेल, ये किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। कौन कौन, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग, खारवेल, ये सभी किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से ही संबंधित, यानी कि जैन धर्म के अनुयायी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। तो कौन सी सभ्यता थी, तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस वंश का शासन सबसे दीर्घ काल तक रहा है। तो सबसे ज़्यादा दीर्घ काल तक यानी सबसे लंबा समय तक किसका शासन रहा है, तो देख लेते हैं। तो 1206 से लेकर के 1290 तक किसका शासन रहा, तो गुलाम वंश का रहा। 1290 से कब तक, 1320 तक किसका शासनकाल रहा है, तो खिलजी वंश का। तुगलक वंश का कब से रहा, तो 1320 से लेकर के 1412 तक रहा है। और 1451 से लेकर के 1526 तक रहा था। इसमें आप देख सकते हैं कि किसका शासनकाल सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा जो है किसका है, तुगलक वंश का सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में किया है। ठीक है, तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में, किसके शासनकाल में, तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ जो है इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किया था। तो कब किया था, 1765 में। ध्यान रखिएगा कि इलाहाबाद की संधि जो है 2 संधि हुआ है। ठीक है, एक तो हुआ है 12 अगस्त 1765 को, ठीक है, 12 अगस्त 1765, और एक हुआ है कितना, 16 अगस्त 1765। अब हम इसमें देख लेते हैं, जो 12 अगस्त 1765 का जो संधि हुआ उसमें रॉबर्ट क्लाइव और प्लस किसके बीच हुआ है, शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ है। ठीक है, और इसी में क्या हुआ था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 26 लाख के बदले में बिहार, बंगाल, उड़ीसा पे दीवानी अधिकार प्राप्त करने में सफल रहा है। और 16 अगस्त जो 1765 की संधि हुई उसमें क्या हुआ कि अवध के नवाब जो शुजा-उद-दौला थे और रॉबर्ट क्लाइव के बीच ही क्या हुआ है, ये संधि हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शेर शाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया है। तो किस राज्य के खिलाफ किया है, तो कालिंजर के खिलाफ किया है। ठीक है, अंतिम सैन्य अभ्यास किसके खिलाफ किया है, तो कालिंजर के खिलाफ किया है। और ध्यान रखिएगा कि कालिंजर पर आक्रमण के क्रम में ही क्या हो जाता है, हुक्का नामक अस्त्र से ये घायल हो जाते हैं और कुछ दिन बाद इनकी क्या हो जाती है, शेर शाह की मृत्यु हो जाती है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और एक प्रश्न और भी यहाँ से पूछा जाता है कि जैसे कह रहा है कि अंतिम सैन्य अभियान जो किसके खिलाफ, तो कालिंजर के खिलाफ। तो उस समय कालिंजर के जो शासक हुआ करते थे उसका नाम क्या था, तो उसका नाम जो था कीरत सिंह थे। कौन थे ये, कीरत सिंह। ये भी आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है, यानी कौन सा कथन जो है वो क्या है, असत्य है। तो आपसे देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कह रहा है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो यही कथन आपका क्या है, गलत है। क्या थे, रॉबर्ट क्लाइव नहीं थे, बल्कि कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स जो थे क्या थे, वारेन हेस्टिंग्स जो थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ अंग्रेजी के आधिकारिक वार्ताकार थे। क्रिप्स मिशन के साथ, तो देखिए क्रिप्स मिशन जो है, क्रिप्स मिशन के महात्मा गांधी जो है, क्रिप्स मिशन से बारे में संबंधित आप ध्यान रखिएगा कि क्रिप्स मिशन को ही है जो क्रिप्स प्रस्ताव को, ये बार बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा किसने दिया है। ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा किसने दिया है, तो किसने दिया है, महात्मा गांधी ने दिए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। तो कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे।
कौन कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि क्रिप्स प्रस्ताव जो है, क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा किसने कहा है, दिया है? तो महात्मा गांधी जी ने दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके जस्ट पहले कौन सी घटना हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, जलियांवाला बाग हमारा कब हुआ है? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। ठीक है, और उससे जस्ट पहले क्या हुआ है? रॉलेट एक्ट बनाया गया था। कब? तो मार्च 1919 में क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट आया था। तो इसके पहले कौन सी घटना हुई है? तो रॉलेट एक्ट की घटना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रास बिहारी बोस को दिया जाता है। तो इसे यहाँ से एक बात याद रखिएगा कि 1 सितंबर जो है 1942 को ही 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा भी किया गया था, लेकिन ये असफल हो गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रास बिहारी बोस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन जो है भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं है? कौन जो है भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नहीं है? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका नागार्जुन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप, देखिए कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का जब बैंक दर कम हो जाता है उसके फलस्वरूप क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसके स्वरूप क्या होता है? बाजार की तरलता जो है बढ़ जाती है। इसमें ध्यान रखिएगा, 2 प्रश्न इससे संबंधित पूछा जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की दर जब कम हो जाती है तो क्या प्रभाव पड़ता है बाजार पे? तो उसकी तरलता बढ़ जाती है। और जब बैंक दर क्या होगा? ज़्यादा होगा तो उसकी तरलता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? ठीक है, तो कौन अनुमोदित करता है? तो ये करता है आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य के द्वारा किया जाता है? तो बाजरा का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो राजस्थान के द्वारा किया जाता है। और अगर हम दूसरा नंबर पे सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? तो ये हमारा उत्तर प्रदेश करता है। और तीसरे नंबर पर कौन है? तो थर्ड नंबर पर जो है हमारा हरियाणा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि क्रिस्टलीयकरण निम्न में से किसका उदाहरण है? तो क्रिस्टलीयकरण किसका उदाहरण है? तो ये हमारा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब हम जान लेते हैं यहाँ पे कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर दोनों में क्या होता है। तो भौतिक परिवर्तन जो है अपने पुनः स्टेट में क्या होता है? अपने प्रारंभिक स्टेट में क्या हो जाता है? आ जाता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? एक बार इसमें चेंजेज हो गया तो फिर से अपने प्रारंभिक स्टेज में यानी कि प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ सकता। जैसे अगर हम मान लिया जाए किसी को दूध से जब दही बना दिए, ठीक है, दूध से दही बना दिए तो क्या फिर से दही से दूध बनेगा? नहीं बन सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा रासायनिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हम मान के चलिए कि कागज़ को क्या कर दिए? कागज़ को हम फाड़ दिए हैं, कागज़ को टुकड़ा टुकड़ा कर दिए। ठीक है, अब क्या किया जाएगा? फिर से कागज़ बनाया जा सकता है? तो बनाया जा सकता है। क्यों नहीं बनाया जा सकता है? कागज़ को टुकड़ा टुकड़ा ही किए, फिर से कागज़ को गलाएंगे, फिर से कागज़ बना देंगे। तो ये हमारा कागज़ का फाड़ना क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। यहाँ पे क्रिस्टलीयकरण निम्न में से किसका उदाहरण है? तो क्रिस्टलीयकरण जो है हमारा किसका उदाहरण है? तो भौतिक परिवर्तन का। उम्मीद करते हैं कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के सिद्धांत पर और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत दोनों पे कार्य करता है। ठीक है, दोनों पे कार्य करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल्य भौतिक राशि नहीं है? तो देखिए मूल्य भौतिक राशि यानी फंडामेंटल यूनिट हमारे पास कितने हैं? तो 7 हैं। ठीक है, कौन कौन है? तो ये है हमारा लंबाई के बाद फिर कौन है? द्रव्यमान है, फिर समय है, ठीक है, फिर ताप है। उसके बाद अगर हम बात करें तो विद्युत धारा है, फिर ज्योति तीव्रता है, पदार्थ का परिणाम है। ये सभी कितने हमारे पास कितने हैं? टोटल 7 है। लेकिन क्या वेग है? नहीं है। तो यही पूछा जा रहा था कि भौतिक राशि निम्न में से कौन नहीं है? तो वेग हमारा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस बल के कारण दूध को क्रीम से पृथक किया जाता है? तो दूध के क्रीम को किस बल के कारण पृथक किया जाता है? तो ये अपकेंद्रीय बल के द्वारा ही पृथक किया जाता है। अब आपसे एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है कि जो वॉशिंग मशीन में जो कपड़े की धुलाई होती है वो किसके कारण होता है? तो ये अपकेंद्रीय बल के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया है? तो किस समिति की सिफारिश पर? तो लक्ष्मीकांत झा की सिफारिश पर किया गया है। इसका स्थापना कब हुआ था? तो ये 1965 में इसका स्थापना किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है, तो पोटेशियम है। कौन है, पोटेशियम। यहाँ पे देख लेते हैं क्रम में, पोटेशियम क्या है सबसे ज़्यादा, उसके बाद कौन है, सोडियम है, उसके बाद कौन है, तो कैल्शियम है, उसके बाद क्या है, मैग्नीशियम है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा स्तनपायी है। तो सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है, ब्लू मछली है। ठीक है, ब्लू मछली सबसे बड़ा स्तनपायी है। इसकी लंबाई जो कितनी होती है, तो 330 मीटर से भी क्या होती है, अधिक होती है। और अगर इसकी वजन की बात करें तो 180 मीट्रिक टन से भी क्या होती है, इससे अधिक वजन होती है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है तो किसकी उपस्थिति में, तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा जो है एटीपी में बदलने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो सबसे छोटी हड्डी कौन है, स्टेपिज है। और ये किस में पाया जाता है, तो कान में पाया जाता है। अगर बात करेगा सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है, तो ये है फीमर। ये कहाँ पाया जाता है, तो ये है हमारा जांघ में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन जो है लसिका का कार्य है। लसिका का कार्य कौन सा है, तो ये क्या है, कह रहा है लसिका में उपस्थित लिम्फोसाइट हानिकारक जीवाणुओं को भक्षण करके रोकथाम में सहायक होता है। तो ये सही है। कह रहा है लसिका लिम्फोसाइट का निर्माण करती है, तो ये भी सही है। कह रहा है लसिका घाव भरने में सहायता करती है, तो ये भी क्या है, सही है। यानी उपयुक्त कथन जितने भी दिए गए हैं सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो भारत के महान्यायवादी, तो भारत के महान्यायवादी जो है इसका वर्णन अनुच्छेद 76 में मिलता है, ये भी सही है। कह रहा वह केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य होता है और संसद की कार्यवाही में भाग लेता है। ठीक है, तो संसद की कार्यवाही में भाग लेता है। सॉरी दोस्तों, पहले हमको क्या करना था कि इधर पे यहाँ पे हमको 49, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से क्या हुआ था कि नेक्स्ट स्लाइड हम लोग ले लिए थे गलती से। देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सा है। तो निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन होता है, तो फ्रक्टोज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जब हम अपने बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान करते हैं। तो किसके लिए भुगतान करते हैं, बिजली, जब हम अपने बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान करते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये हम करते हैं उपयोग हुए ऊर्जा के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, उपयोग हुए ऊर्जा के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मादा युग्मज को क्या कहते हैं। मादा युग्मज को क्या कहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। तो वर्षा की मात्रा किस पे निर्भर करती है, तो वायुमंडल के नमी पर निर्भर करती है। वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है, तो यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1972 में हुआ था। और नैरोबी कहाँ है, तो केनिया में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्न शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है वो क्या है। तो ये है संप्रभुता, संपन्न, उसके बाद समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में लगाया है। तो सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया है, तो सबसे पहला कारखाना जो है सूरत में लगाया है। और कब लगाया है, तो 1668 में। हम बात करते हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ है, तो 1664 में हुआ। कि इसके द्वारा किया गया है, तो कोलबर्ट के द्वारा किया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्न में से कौन सा एक स्थानीय सरकार के कार्यों में नहीं आता है। तो स्थानीय सरकार के कार्यों में कौन नहीं आता है, तो ये आता है सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखना जो है, ये स्थानीय सरकार के कार्यों में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो ये कौन करेगा, तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है कि ये धन विधेयक है कि नहीं। अनुच्छेद कितना के तहत, तो अनुच्छेद 110 के 3 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है। तो वित्तीय आपात के लागू किए जाने की अधिकतम सीमा कोई नहीं है। ठीक है, कोई अधिकतम सीमा नहीं है। देखिए क्या होता है कि वित्तीय आपात का वर्णन जो है हमको कितना में मिलता है, तो 360 में मिलता है। ठीक है, अनुच्छेद कितना में मिलता है, तो अनुच्छेद 360 में मिलता है। क्या होता है कि देखिए आर्थिक संकट के दौरान क्या होता है कि पहले चरण में सबसे पहले क्या किया जाता है, 2 माह के लिए जो है वित्तीय आपात लगाया जाता है। उसके बाद जब संसद के दोनों सदनों से अनुमोदित हो जाता है तो इसको कार्यकाल जो है, इसका कार्यकाल कितना होता है, तो अनिश्चितकालीन बढ़ा दिया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इसकी कोई अधिकतम जो अवधि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, तो 76 के महान्यायवादी का वर्णन है, ये सही है। कह रहा वह केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य होता है और संसद की कार्यवाही में भाग लेता है।
तो क्या होता है कि ये ऐसा बात नहीं है। क्या होता है कि महान्यायवादी जो होते हैं वो संसद सदस्य नहीं होता है, ठीक है। ये सदन में संसद सदस्य नहीं होता है और इसमें लेकिन ये भाग ले सकते हैं। क्या होता है, भाग ले सकते हैं और लेकिन वोट नहीं दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है। तो नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है, महापौर होता है। महापौर क्या होता है, तो उच्चतम अधिकारी होता है। नगर निगम का उच्चतम अधिकारी को ही क्या कहते हैं, महापौर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित राज्यों एवं उसके गठन के वर्ष के आधार पर उसको बढ़ते क्रम में सजाना है। तो देखिए, नागालैंड का कब हुआ स्थापना, 1963 में हुआ। हिमाचल प्रदेश का कब हुआ है, 1971 में। और वही अगर हम मणिपुर की बात करें तो मणिपुर का हुआ है कितना, 1972। और सिक्किम की बात करें तो सिक्किम हुआ है 1975। और 1987 में किसका हुआ है, तो मिजोरम का। तो आप सजा सकते हैं। देखिए 63 है, उसके बाद 71 है, 71 के बाद 72, 72 के बाद 75 है, 75 के बाद क्या है, 1987 है। तो आप इसका क्रम देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है गरीब है। तो कितना प्रतिशत गरीब है, तो 51.91% गरीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस वीटो की शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति नहीं कर सकते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा विशेषित वीटो का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये जो है हमारा क्या है, अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा ये वीटो का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संबंधित विधेयक पारित किया जाना चाहिए। तो किसके लिए करना जाना चाहिए, तो संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से तथा साथ ही साथ आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन प्राप्त होगा, तभी निर्वाचन प्रक्रिया में क्या किया जा सकता है, संबंधित विधेयक पारित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एजरा कप किस खेल से संबंधित है। तो एजरा कप जो संबंधित है वो किससे है, पोलो से संबंधित है। ब्रिज कप किससे संबंधित है, तो होलकर ट्रॉफी। होलकर ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो होलकर ट्रॉफी जो है किससे संबंधित है, तो ब्रिज खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्न में से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हीरालाल जेकानिया। कौन थे, हीरालाल जेकानिया जो थे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिहंद जल विद्युत परियोजना से रिहन परियोजना से देश के किन राज्यों को लाभ मिलता है। तो ये किसको लाभ मिलता है, तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को इससे लाभ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल किस देश में स्थित है। तो सबसे लंबे हाईवे टनल किस में है, तो भारत में स्थित है। कह रहा है कि हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है किसका, नियॉन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, नियॉन को। इसमें क्या होता है, क्यों इसका किया जाता है, क्योंकि ये कोहरा में भी अधिक चमकता है, इसीलिए नियॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में आपको निकालना है। तो क्या इसका एक फार्मूला होता है क्या, कि C-0 और बटा में 100 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, F-32 और बटा क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। आप यहाँ पे C का वैल्यू रख लीजिएगा कि C बराबर 50 डिग्री, तो 50 यहाँ पे वैल्यू रखिएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। तो एससीओ का सदस्य नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन नहीं है, यूक्रेन जो है एससीओ का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किसके सहयोग से हुआ। तो ये जो है सोवियत संघ के सहयोग से किया गया है। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो किस में किया जाएगा, तो भारत में ही किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वर्ष 2021 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को किस भाषा के लिए दिया गया है। तो कोंकणी भाषा के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किस वर्ष दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है। तो 1979 में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई है। तो ये किया गया है 1875 में। ठीक है, कब किया गया, 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन जायद फसल है। तो कौन सा जायद फसल है, तो ये है ककड़ी, खीरा, लालमी, तरबूज, ये सभी क्या हैं, जायद फसल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ये हैं हमारे राजीव कुमार और केमा बने हैं। ये इस बात को भी ध्यान रख लिएगा। तो ये 25वां बने हैं। अब ये इसके आगे ये हमारा लास्ट प्रश्न है। उम्मीद करते हैं आपको डिस्कशन के साथ सेट प्रैक्टिस करने में आपको अच्छा लग रहा होगा। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
अब हम देखिए आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। कर आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत दर्ज वृद्धि करने का किया गया है? तो ये किया गया है 3.9%। तो चलिए ये था आज आपका लास्ट प्रश्न। अब मिलते हैं हम अपने अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में। धन्यवाद।